बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मदरबोर्ड के बारे में हम रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मदरबोर्ड होता क्या है। तो इसको ज़रा मैं सर्कल कर दूं। ए मदरबोर्ड मदरबोर्ड और सिस्टम बोर्ड इज़ ए मेन सर्किट बोर्ड। मदरबोर्ड, और जिसे हम सिस्टम बोर्ड भी कह सकते हैं, एक सर्किट बोर्ड बना होता है। ऑल द कंप्यूटर कंपोनेंट्स आर प्लग्ड और कनेक्टेड विद इट। कंप्यूटर के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे इसके साथ प्लग्ड होते हैं। ठीक है जी। अब थोड़ा सा आगे इसको रीड करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। ये आपके सामने जो है मदरबोर्ड की जो है पिक्चर बनी हुई है, उसको आप देख सकते हैं। मदरबोर्ड जो है बेसिकली, इसका थोड़ा सा मैं ब्रीफली आपको बता दूं कि मदरबोर्ड बेसिकली सिस्टम बॉक्स के अंदर, सिस्टम यूनिट के अंदर जो है एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर जो है सारे जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो प्लग्ड इन की जाती हैं। ठीक है, जिसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। तो पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी होती हैं, जिसकी डेफिनेशन भी लिखी है ये वाली। The input and output devices are connected externally through cables to the system unit. सिस्टम यूनिट के साथ जो भी डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट की जाती हैं, प्लग्ड इन की जाती हैं, जिनके साथ केबल्स लगी होती हैं। दे आर नोन एज पेरिफेरल डिवाइसेस। वो पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाती हैं। इसकी ये डेफिनेशन है और इसकी एग्जांपल क्या होगी, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर ईटीसी। यानी कि जितनी भी डिवाइसेस जो हैं जिनको हम वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं सिस्टम यूनिट के साथ, उन्हें हम पेरिफेरल डिवाइसेस कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम जब हमारा माउस है, माउस को हम कनेक्ट करते हैं अपने सिस्टम यूनिट के साथ, तो वो वायर जो है वो कनेक्ट की जाती है। जिस पोर्ट के अंदर वो माउस की वायर या कीबोर्ड की या प्रिंटर की या मॉनिटर की वायर अटैच की जाती है, प्लग्ड की जाती है, वो बेसिकली मदरबोर्ड के ऊपर ही प्लग्ड की जाती है। मदरबोर्ड बेसिकली सिस्टम यूनिट के अंदर होता है, तो जो बाहर से हमें पोर्ट्स नज़र आ रहे होते हैं जिनके जिनके साथ हम वायर्स को प्लग्ड इन करते हैं। ठीक है जी। तो ऐसी सारी डिवाइसेस वो पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाती हैं, जिन्हें हम एक्सटर्नली प्लग्ड इन करते हैं। तो ये आपके सामने बनी हुई है, पेरिफेरल डिवाइसेस की डेफिनेशन है, और आपके सामने फिगर बनी हुई है मदरबोर्ड की। अब जो है कुछ जो है कंपोनेंट्स हम पढ़ लेते हैं, ये वाले। फॉलोइंग आर सम ऑफ द हार्डवेयर कंपोनेंट्स अटैच टू द मदरबोर्ड। कह रहा है कि कुछ जो है हार्डवेयर के कंपोनेंट्स जो हैं जो मदरबोर्ड के साथ अटैच्ड होते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो है प्रोसेसर। प्रोसेसर जो है, प्रोसेसर जैसा कि आप जानते हैं, प्रोसेसर जो है इसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, नंबर 1। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस भी जो हैं वो भी मदरबोर्ड के साथ अटैच की जाती हैं। ठीक है, ये पीछे हमने रीड कर लिया था। इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। मेमोरी चिप्स, रैम और रोम। मेमोरी चिप्स जो होती हैं जो डाटा को टेम्परेरी स्टोर करती हैं, वो रैम और रोम। ठीक है, रैम बेसिकली डाटा को टेम्परेरी स्टोर करती है और रोम जो है डाटा को परमानेंटली स्टोर करती है। रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम जो है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है जी। और चौथे नंबर पे हमारे पास है एक्सपेंशन कार्ड्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है इसे हम देख सकते हैं कि कौन कौन से हमारे पास एक्सपेंशन कार्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे उसकी कोई जो है मदरबोर्ड के ऊपर उसने कोई फिगर नहीं बनाई। तो एक्सपेंशन कार्ड बेसिकली जो है जितने भी एक्सटर्नल कार्ड्स होते हैं जो हम सिस्टम के साथ अटैच करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो है ग्राफिक्स कार्ड। ठीक है, जितने भी ग्राफिक्स कार्ड होते हैं, उसके बाद जो है जो एक्सटर्नली जो भी कार्ड हम उसके साथ अटैच करते हैं। उसके बाद है एक्सपेंशन स्लॉट्स। एक्सपेंशन स्लॉट्स क्या होते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट्स ऐसे स्लॉट्स होते हैं जिनके साथ जो है एक्सपेंशन कार्ड्स को प्लग्ड इन किया जाता है।
स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? जैसे जो है मेमोरी कार्ड आप सिस्टम के साथ अटैच कर सकते हैं, यूएसबी अटैच कर सकते हैं, हार्ड डिस्क अटैच होती है। तो ये सारे जो हैं स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। तो ये आज का जो टॉपिक था बेसिकली मदरबोर्ड के बारे में था, और पेरिफेरल डिवाइसेस मैंने आपको बताई हैं, कुछ स्लॉट्स के बारे में आपको बताया है। और अब यहाँ पे एक चीज़ बताने वाली है कि बच्चे जो हैं एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आंसर किस तरह से कंप्लीट करें। तो इस चीज़ को समझने के लिए आप जो है पेज नंबर 16 के ऊपर आ जाएं। बुक है आपकी जो पीटीबी की, पेज नंबर 17, ये पेज नंबर 16 है, इसके नीचे जो है पेज नंबर 17। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 17। इसका जो है पहला ही पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट जो है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट की डेफिनेशन जो है ये हमने यहाँ से याद करनी है, जो हमने कल रीड किया था। सिस्टम यूनिट ये वाला, सिस्टम यूनिट इज ए बॉक्स वेयर प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस। इट कंसिस्ट ऑफ द मेन सर्किट बोर्ड, प्रोसेसर, पावर सप्लाई, स्टोरेज डिवाइसेस etc. It can be found in different shapes and sizes. System unit protects internal electronic components from damage. ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है जी। तो ये जो है कल इसके बारे में डिटेल से मैंने आपको समझा दिया, तो आई थिंक समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप जो है वो प्रीवियस लेक्चर जो है हमारा कल वाला लेक्चर जो है उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जो है ये आपने याद करना है, और इसकी ये डेफिनेशन है। उसके बाद जो है हमारे पास पेज नंबर 17 के ऊपर, यानी कि जो जो क्वेश्चन हमने अभी तक कर लिए हैं वो उसके बारे में बता रहा हूँ मैं, बाकी साथ साथ जो है बाकी पार्ट्स भी हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट जो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ये दो क्वेश्चन मज़ीद ऐड करने हैं आपने। इनका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ये जो है हमारे पास पेज नंबर 3, पेज नंबर 3 के ऊपर है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो इसकी डेफिनेशन हमने कर ली थी, ये देखें, ये सॉफ्टवेयर है की डेफिनेशन है ये वाली। सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। ए सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड ए कंप्यूटर प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एमएस वर्ड, कोरोला, डिवाइस ड्राइवर्स etc। ये भी मैंने आपको डिटेल से समझा दिया था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन। अब आगे जो है उसका पार्ट जो है अगला हार्डवेयर। The physical parts of a computer that we can see and touch are known as hardware. These include the input and output devices as well as the system unit. वो कह रहा है कि हार्डवेयर जो है उसके अंदर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं और सिस्टम यूनिट भी इंक्लूड होता है, ये डेफिनेशन है। और जो है क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट जो था इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। इनपुट डिवाइसेस की ये डेफिनेशन है और आउटपुट डिवाइसेस की, इसको भी कल हमने समझ लिया था। इनपुट devices which are used to enter data into a computer are known as input devices, e.g. keyboard, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, डिजिटल कैमरा etc। ठीक है, ये इनपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन है। और जो सेकंड है इसका पार्ट वो है आउटपुट डिवाइसेस। डिवाइसेस विच आर यूज टू डिस्प्ले प्रेजेंट आउटपुट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस, e.g. मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर etc। तो ये भी मैंने आपको डिटेल के साथ हर चीज़ समझा दी थी। अगर आपको किसी चीज़ की नहीं समझ तो काइंडली आप प्रीवियस लेक्चर्स देखें। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो डेली का काम डेली करें। ये जो क्वेश्चन हमने जो रीड कर लिया है, साथ साथ रीडिंग भी हो रही है आपकी, साथ साथ आप इसे याद भी करें, लिखें भी, प्रैक्टिस भी करें, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।